ये कहानी है रामपुर गांव की और इस गांव में रहने वाले एक गरीब लेकिन मेहनती शेफ रघु की, जो अपने छोटे से ढाबे पर स्वादिष्ट बाल्टी चिकन बेचकर अपना घर चलाता था। उसकी मेहनत और लाजवाब स्वाद की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। लेकिन एक दिन उसके ढाबे और जमीन पर एक लालची ठाकुर की नजर पड़ गई। अब क्या रघु अपनी जमीन और अपना प्यारा ढाबा बचा पाएगा या फिर उसकी सारी मेहनत छिन जाएगी? आइए जानते हैं। आइए आइए गजाधर बाबू, आज की सुबह रामपुर के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी। मेरी इस जादुई बाल्टी से आज जो तरी निकलेगी उसे खाकर आप उंगलियां नहीं सीधे अपने हाथ चूमने लगेंगे। और कीमत सिर्फ 150 रुपए में पूरी बाल्टी चिकन, चावल और गर्मा गर्म पापड़। अरे रघु, बातें तो तुम ऐसी लच्छेदार करते हो कि पेट आधा तो बातों से ही भर जाता है। लेकिन तुम्हारी इस बाल्टी चिकन का स्वाद ही ऐसा है कि शहर का बड़े से बड़ा 5 स्टार होटल भी इसके सामने फेल है। जरा जल्दी परसो, मेरी धर्मपत्नी सुबह से सिर्फ इसी का इंतजार कर रही है। हाँ रघु बेटा, तुम्हारे इस चिकन की तरी का गाढ़ापन और मसालों की खुशबू सीधे दिल को छूती है। हमारा शहर वाला रसोइया तो बस तेल पानी मिलाकर दे देता है। तुम्हारे जैसा जादू उसके हाथों में कहाँ। तुम शहर क्यों नहीं चले जाते? वहाँ तो तुम नोटों की बारिश कर दोगे। अरे चाची, शहर में नोट तो मिलेंगे, लेकिन आप जैसा प्यार और गजाधर बाबू जैसी मीठी डांट कहाँ मिलेगी। इस मिट्टी ने मुझे पहचान दी है और जब तक मेरी सांसें हैं, रघु की बाल्टी सिर्फ रामपुर के भाई बहनों के लिए ही खलेगी। शहर जाकर मैं अपनी जड़ें नहीं भूल सकता। शाम होते ही रघु अपने घर लौट आता है। तभी उसकी पत्नी चंपा घबराई हुई उसके पास आती है। सुनो जी, आज दोपहर को अपने घर ठाकुर गजराज के 2 लठैत आए थे। उनके तेवर बहुत बदले हुए थे और वो कह रहे थे कि तुम्हारे पिताजी का कोई पुराना हिसाब बाकी है। मुझे तो उनकी बातें सुनकर अंदर तक घबराहट होने लगी है। कहीं कोई बड़ी मुसीबत तो नहीं आने वाली? ठाकुर गजराज के आदमी? चंपा, पिताजी ने अपनी बीमारी के समय गांव के भले के लिए कुछ काम शुरू किया था। शायद तभी कुछ बात हुई हो, लेकिन इतने सालों बाद अचानक वो क्यों आ रहे हैं? खैर, तुम चिंता मत करो। जब तक हम सच के रास्ते पर हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बात वो नहीं है जी। ठाकुर गजराज पूरे इलाके में अपनी जिद और अकड़ के लिए जाना जाता है। अगर कोई बात है भी तो आप उनसे शांत दिमाग से बात करना, गुस्सा मत करना। मुझे डर है कि हमारे इस हंसते खेलते ढाबे पर किसी की नजर ना लग जाए। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो चंपा, ईश्वर सब देखता है। कल सुबह मुझे ढाबे की बड़ी तैयारी करनी है। गाँव के लोग मेरा इंतजार करते हैं। तुम बस मुस्कुराओ, तुम्हारी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। चलो आराम करते हैं। अगली ही सुबह रघु अपने ढाबे पर काम में लगा ही होता है कि तभी ठाकुर गजराज अपने 2 गुंडों के साथ वहां आ पहुंचता है। क्यों रे रघु, बाल्टी में चिकन बेचकर खुद को बहुत बड़ा नवाब समझने लगा है क्या? कल तेरे घर गया था, तेरी पत्नी को बता आया था कि ठाकुर का हिसाब कभी अधूरा नहीं रहता। अब सीधे सीधे बात पर आए या फिर लाठियों को बात करने का मौका दें? प्रणाम ठाकुर साहब, आइए बैठिए। आपके लिए गर्मा गर्म बाल्टी चिकन लगवाता हूँ। लेकिन हुजूर, मैं कुछ समझा नहीं। मेरे पिताजी तो सालों पहले इस दुनिया से जा चुके हैं, फिर आज अचानक कैसा हिसाब और कैसी बातें? नाटक बंद कर रघु, तेरे बाप ने पूरे 20,000 रुपए नगद लिए थे इस जमीन के कागज छुड़ाने के लिए। अब इतने सालों का पूरा हिसाब जोड़कर ब्याज के साथ पूरे 50,000 रुपए बैठते हैं। अगर आज से ठीक 10वें दिन पैसे नहीं मिले तो ये ढाबा और तेरी जमीन सब ठाकुर की हवेली के नाम हो जाएगी। 50,000 रुपए? ठाकुर साहब, इतनी बड़ी रकम मैं 10 दिन में कहाँ से लाऊंगा? थोड़ा रहम खाइए। मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा, लेकिन मुझे कम से कम 1 महीने का समय तो दीजिए। मेरी रोजी रोटी इसी ढाबे से चलती है। समय? ठाकुर का कैलेंडर अपनी मर्जी से चलता है, तेरी लाचारी से नहीं। 10 दिन यानी 10 दिन। और सुन, अगर 10वें दिन पैसे नहीं दे पाया तो सिर्फ ढाबा नहीं जाएगा, तुझे शहर जाकर मेरी नई हवेली का बंधुआ रसोइया बनना पड़ेगा और जिंदगी भर मुफ्त में खाना बनाना होगा। ठाकुर साहब, बात पैसों की है तो मैं मेहनत करके चुका दूंगा। आपकी ये शर्त मुझे मंजूर नहीं है। मैं 10वें दिन आपकी पूरी रकम आपके सामने रख दूंगा। अब कृपा करके आप यहाँ से जा सकते हैं। मेरे ग्राहकों के आने का समय हो गया है। बड़ी अकड़ है तेरी बातों में रघु। देखते हैं 10 दिन बाद ये अकड़ रहती है या नहीं। चलो रे लड़कों, इसे अपनी किस्मत पर रोने के लिए छोड़ देते हैं। 10वें दिन सूरज ढलने से पहले मैं खुद अपनी तिजोरी लेकर आऊंगा। ठाकुर के जाने के बाद रघु उदास बैठा ही होता है कि तभी उसके ढाबे के सामने एक शानदार कार आकर रुकती है। उसमें से शहर के मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा उतरते हैं। हेलो, क्या आप ही मिस्टर रघु हैं जिनके बाल्टी चिकन के चर्चे शहर की मैगजीन तक में हो रहे हैं?
मैं राज मल्होत्रा हूँ और ये मेरी वाइफ सिमरन। हम सिर्फ आपका ये अनोखा कॉन्सेप्ट देखने और इसका स्वाद चखने इतनी दूर से आए हैं। जी साहब, मैं ही रघु हूँ। आपका स्वागत है हमारे इस छोटे से ढाबे पर। अभी थोड़ा मन परेशान था, लेकिन मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए स्पेशल बाल्टी चिकन और कुरकुरे पापड़ तैयार करता हूँ। अरे वाह, ये बाल्टी का कॉन्सेप्ट तो सच में बहुत कूल है। राज, देखो यहाँ की साफ सफाई और रघु जी के बात करने का तरीका कितना जेन्युइन है। रघु जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, पहले हमें अपनी कला का नमूना दिखाइए। अगले ही पल रघु मिस्टर और मिसेस मल्होत्रा को गर्मा गर्म बाल्टी चिकन परोस देता है। जैसे ही दोनों पहला निवाला चखते हैं, खुशी से झूम उठते हैं। माय गॉड रघु जी, ये स्वाद तो बिल्कुल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। मसालों का ऐसा बैलेंस मैंने आज तक किसी 5 स्टार शेफ के हाथ में भी नहीं देखा। क्या आप हमारी शहर वाली कॉर्पोरेट फूड चेन के हेड शेफ बनेंगे? हम आपको महीने के 80,000 रुपए देंगे। साहब, आपकी इस बड़ी पेशकश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं ये गांव छोड़कर शहर नहीं जा सकता। यहाँ के लोगों ने मुझे तब सहारा दिया था जब मेरे पास एक बाल्टी खरीदने के भी पैसे नहीं थे। मैं पैसों के लिए अपनों का साथ नहीं छोड़ सकता। रघु जी, आपके विचार सुनकर हमारा दिल खुश हो गया। ठीक है, अगर आप शहर नहीं आ सकते तो क्या आप रोज हमारी फैक्ट्री के 50 स्टाफ मेंबर्स के लिए बाल्टी चिकन चावल के पैक तैयार कर सकते हैं? हमारी गाड़ी रोज सुबह यहाँ आकर ले जाया करेगी। हम एडवांस भी देने को तैयार हैं। मैडम जी, आपने तो डूबते को तिनके का सहारा दे दिया। ये तो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं रोज सुबह सूरज निकलने से पहले एकदम ताज़ा और स्वादिष्ट भोजन पैक करके तैयार रखूंगा। आपकी गाड़ी समय पर आ सकती है। ये रही आपकी एडवांस पेमेंट रघु जी। कल सुबह हमारी गाड़ी ठीक 8 बजे यहाँ पहुँच जाएगी। हमें खुशी है कि हमें आपके जैसा सच्चा और हुनरमंद पार्टनर मिला। ऑल द बेस्ट। कल से एक नई शुरुआत करते हैं। हे भगवान, जहाँ एक तरफ ठाकुर का 50,000 रुपए का कर्ज मुझे खाए जा रहा था, वहीं आपने ये फरिश्ता भेज दिया। अब मैं दिन रात एक कर दूंगा और ठाकुर का एक एक पैसा चुकाकर अपना ढाबा बचाऊंगा। अगले ही पल रात होते ही रघु और उसकी पत्नी चंपा रसोई में अगले दिन की तैयारी में जुट जाते हैं। मैंने कहा था ना जी, ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं। देखो, कल जहाँ हम इतने परेशान थे, आज हमारे पास इतना बड़ा ऑर्डर है। मैं भी सुबह जल्दी उठकर चावल और पापड़ की तैयारी संभाल लूंगी। आप बस चिकन पर ध्यान देना। चंपा, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी किस्मत हो। इस 50,000 रुपए के कर्ज ने मेरी नींद उड़ा दी थी, लेकिन तुम्हारी हिम्मत और इस ऑर्डर ने मुझे फिर से खड़ा कर दिया। अगले 8 से 9 दिन हमारे लिए एक परीक्षा की तरह है। हमें बिल्कुल नहीं रुकना है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेहनत हमारी होगी और बरकत उस ऊपर वाले की। चलिए, अब जल्दी से ये मसाले तैयार कर लेते हैं। सुबह गाड़ी आने से पहले सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। कुछ दिन बीत जाते हैं। रोज सुबह मल्होत्रा जी की गाड़ियां आकर खाना ले जाती हैं। तभी यह सब देखकर ठाकुर गजराज अपने लठैतों के साथ वहां आ पहुंचता है। क्यों रे रघु, बहुत लंबी लंबी गाड़ियां आ रही हैं तेरे ढाबे पर। देख भाई, मैं पूरे 10 दिन का इंतजार नहीं करूंगा। मुझे मेरी रकम आज और अभी चाहिए, वरना अपनी बाल्टी उठा और इस दुकान को खाली कर। ठाकुर साहब, ये तो सरासर बेईमानी है। आपने पूरे गांव के सामने 10 दिन का वादा किया था। आज अभी सिर्फ 8 दिन हुए हैं। मेरे पास पैसे लगभग तैयार हैं। बस 2 दिन का समय और दीजिए। आप ऐसे अचानक सब कुछ नहीं छीन सकते। वादा? ठाकुर का वादा उसकी सहूलियत पर बदलता है। अगर आज पैसे नहीं हैं, तो ये जमीन मेरी हुई। लड़कों, उठाओ इसका सामान और फेंक दो बाहर। देखते हैं इसे कौन बचाता है। अगले ही पल दूसरी तरफ से मिस्टर मल्होत्रा वहां आ पहुंचते हैं। रुकिए, अपनी जगह से एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। रघु भाई, सुबह सुबह ये क्या तमाशा चल रहा है? और ये सज्जन कौन है जो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं? मल्होत्रा साहब, यही ठाकुर गजराज है। पिताजी का पुराना कर्ज है। मैंने इनसे 10 दिन की मोहलत मांगी, लेकिन ये आज 8वें दिन ही जबरदस्ती मेरा ढाबा हड़पना चाहते हैं। मेरे पास बस थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। ओए शहर के बाबू, बीच में मत पड़। ये हमारे गांव का मामला है। इसके बाप ने 20,000 रुपए लिए थे, जो आज ब्याज मिलाकर 50,000 रुपए हो चुके हैं। पैसे नहीं है तो ढाबा खाली करना ही होगा। बस इतनी सी रकम के लिए तुम एक सीधे साधे और हुनरमंद इंसान को डरा रहे हो। ये लो, पूरे 50,000 रुपए नकद। गिन लो एक एक नोट। और याद रखना ठाकुर, मैं शहर का एक रसूखदार बिजनेसमैन हूँ। अगर दोबारा रघु या उसके परिवार को परेशान किया तो सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से वारंट निकलवाऊंगा। अरे मल्होत्रा साहब, आप तो नाराज हो गए। मैं तो बस अपना पैसा मांग रहा था। पैसा मिल गया, अब हमारा कोई हिसाब बाकी नहीं रहा। चलो रे लड़कों, यहाँ से निकलो जल्दी। मल्होत्रा साहब,
आपने आज मेरी इज्जत, मेरा ढाबा और मेरी जिंदगी सब बचा ली। मैं आपके ये पैसे अगले 2 दिनों में अपनी कमाई से चुका दूंगा। मैं आपका ये एहसान तब भी नहीं भूलूंगा। आखिरकार रघु को उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत का फल मिल ही जाता है। इसी के साथ हमारी आज की यह छोटी सी कहानी यहीं समाप्त होती है। ईमानदारी, मेहनत और अपने सिद्धांतों पर डटे रहने वाला इंसान हर मुश्किल पर जीत हासिल कर लेता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।